मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में खेल हमारी पहचान 7+ स्पोर्ट्स के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जो चार्ली चैपलिन के नाम से जाने जाते हैं और ये द्वितीय चार्ली चैपलिन के नाम से ख्यात हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड में इनके शो को दर्ज किया गया है और आज इस कार्यक्रम में वे लाइव 5305वां शो करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं देश के ख्याति प्राप्त रचनाकार और अभिनेता चार्ली चैपलिन की भूमिका निभाने वाले राजन कुमार से। राजन जी, आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर अभिनेता कलाकार राजन जी से इनके इस अभिनय की जो जर्नी रही है उसके संबंध में हम बात करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों गणतंत्र दिवस, जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था, और दिल्ली में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया और अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग रूप और रंग में अलग अलग कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ झांकी प्रस्तुत किया गया था। उस झांकी में एक झांकी राजन जी के नेतृत्व में और इनके सहयोगी कलाकारों के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया था। और आयोजन के उपरांत इन कलाकारों से इनकी मुलाकात देश के ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी हुआ। उन लोगों ने भी इनके अभिनय कला को प्रोत्साहित किया, सराहा है। तो अब हम सीधे चार्ली चैपलिन जी से मुखातिब हैं और आप सबों को यह जानकर प्रसन्नता होगी इतने ख्यात कलाकार हमारे इस ऐतिहासिक और पौराणिक मुंगेर जिले के ही रहने वाले हैं। इससे न सिर्फ हम मुंगेर के जिलावासियों का, बिहार प्रांत के वासियों का, बल्कि देशवासियों का भी एक गौरव है। और आगामी कुछ माह बाद चार्ली चैपलिन जी का जहाँ जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ये वहाँ जाएंगे। जो चार्ली चैपलिन फिल्मों में अपने अभिनय के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया करते थे, ये चार्ली चैपलिन सीधे उन गांव में जाएंगे और वहाँ लाइव शो के माध्यम से वहाँ की मिट्टी को नमन करेंगे, वहाँ के लोगों को हंसाने का काम करेंगे और वहाँ की मिट्टी को ये भारत लाएंगे और भारत की भूमि में भी उसे बिखेरने का काम करेंगे। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिन पहले चार्ली चैपलिन की आत्मकथा जो पूर्व में अंग्रेजी में प्रकाशित थी, अभी हिंदी में प्रकाशित होकर के वो आई हुई है। और चार्ली चैपलिन ने अपनी उस आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि तब जर्मनी के जो तानाशाह हिटलर थे, वे उससे, उसके रूप रंग से, उसके
बोलने से वो प्रभावित हुए थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति के आवाज में, जो वह जर्मनी के युवाओं को पागल बना दिया। और उससे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया। हालांकि चार्ली चैपलिन का जीवन व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही कष्टमय रहा। वे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी पीड़ित महसूस करते थे, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को पी करके लोगों के पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया। मैं इसलिए ये जानकारी आप सबों से साझा कर रहा हूं कि हम एक अभिनेता के रूप में तो चार्ली चैपलिन को जानते हैं, लेकिन एक कलाकार के जीवन का जो दर्द होता है, हम में से बहुत कम लोग उसको जान समझ पाते हैं कि वे अपनी कलाओं के माध्यम से कैसे समाज को एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो राजन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में पुनः एक बार स्वागत है। सर्वप्रथम हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हमारा यह जो प्रदेश है, यूँ तो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहा है, लेकिन अभी भी आम तौर पर लोग कला के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं। आप इस कला के क्षेत्र में कैसे आए? जय हिंद। खेल हमारी पहचान 7 स्पोर्ट्स देख रहे, लाइव देख रहे तमाम दर्शकों को चार्ली चैपलिन द्वितीय का नमस्कार। अभी सर से बहुत सारी बातें हमें खुद के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। सच मायने में किसी भी घर, किसी भी सोसाइटी, किसी भी देश को अगर आगे ले जाना है, उसके कला और संस्कृति को विकसित करना होगा, उसमें एक उभार लाना होगा, और सोसाइटी तभी हमारा बहुत 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 विकसित कर पाएगी और अच्छा कर पाएगी जब हम कलाकारों को और समाज में जो घटित हो रहा है उसको कला के माध्यम से हम पेश करेंगे। तो ये हम जितना जल्दी समझ लें बेहतर है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो मुझे अच्छा फील करा रहा है कि चार्ली चैपलिन द्वितीय इस बार लंदन की यात्रा पे है। वो इसलिए कि पिछले 25 साल से मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ, इस भूमिका को निभा रहा हूँ, और 5305वां लाइव शोज इस स्टूडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये अपने आप में मुंगेर के लिए, बरियारपुर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक खुशी का सबब है, और ये एक रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने स्थापित किया है। हम लोगों से मतलब है कि एक कलाकार इकलौता नहीं होता है, उसके साथ पूरा समाज, पूरा देश जुड़ा होता है। तो यहाँ मुंगेर पुत्र होने के नाते मुंगेर के लोगों का हक सबसे पहले है, और मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि खेल हमारी पहचान जो 7 स्पोर्ट्स चैनल है वो जिस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। तो मैं बताऊं कि अपने 5305 लाइव शोज के दरमियान कई ऐसे खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है जो माइलस्टोन है मेरे लिए। अगर मैं ब्रायन लारा की बात करूं, मैं ब्रावो की बात करूं, सचिन तेंदुलकर साहब से चार्ली की मुलाकात, महेंद्र सिंह धोनी साहब तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। तो अदर जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग में हैं, बाकी और स्पोर्ट्स के जो लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सब ने इस किरदार को बहुत पसंद किया है। मेरे लिए बहुत टफ था कि पिछले 25 साल से चार्ली चैपलिन को परफॉर्म करना, जनाब, ये कंटिन्यू बनाए रखना, इस मेकअप में मुझे 3 घंटे का वक्त लगता है, और मैं इस दरमियान कुछ खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता हूँ। आपने देखा होगा ग्लव्स मैंने निकाला, क्योंकि एक जो हमें सीखने को मिला है अपने सोसाइटी से, रिचुअल्स, तपस्या, तो योग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि योग नगरी मुंगेर के हम लोग हैं। तो योग का बड़ा योगदान रहा है इस कंटिन्यूशंस के लिए। इसमें छाऊ डांस का बड़ा योगदान रहा है। मैं मम्मी पापा का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सत्तू पीना सिखलाया।
सत्तू में बहुत ताकत है, ये मैंने महसूस किया अमेरिका जाकर और जर्मनी जाकर। वहाँ जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती थी तो सत्तू बड़ा काम आता था। दही चूड़ा, पराठा, भुजिया, ये सारी चीज़ें पारंपरिक भोजन है। तो बिहार की मिट्टी बहुत उर्वरक है, और ये सोच लेना कि मुझे फिल्म का हीरो बनना है, ये अपराध माना जाता था शुरू में, कि आप नचनिया कैसे बन सकते हो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, लेकिन आप कलाकार नहीं बन सकते हो। तो ये सही बात है, ये सही बात है सर, कि आप कुछ भी बनो, कलाकार तो नहीं बन सकते हो। ये माँ सरस्वती का, भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। पहले आपके अंदर ये नैसर्गिक गुण आता है, उसके बाद डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए तो शाहरुख खान साहब सुपरस्टार बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार बन जाते हैं। उनकी मेहनत, टैलेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये हम कलाकारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप देखेंगे कि कम समय में 7 स्पोर्ट्स को जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है, ये बहुत यूनिक है, ये बहुत शानदार है, क्योंकि बरियारपुर जैसे जगह से आप जैसे अच्छे लोगों का जुड़ाव इस चैनल को एक ऊंचाई देता है। तो मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा कि जो चार्ली को अभी लाइव देख रहे हैं, कि ये आपका जादू है, आपने जो प्यार दिया है, यही वजह है कि 25 साल से मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैंने 11 फिल्में की हैं हिंदी की, जिसमें मैं नायक की भूमिका में हूँ। नमस्ते बिहार मेरी हिट हिंदी फिल्म है, शहर मसीहा नहीं, जुनूनी मर्डर, रवि किशन साहब के साथ हमारी फिल्म बांके बिहारी एमएलए, लहरिया कट, आत्मनिर्भरता, इलेक्शंस पे हमारी फिल्म आई है, वो आप देखें, आज़ाद करके है। इलेक्शन कमीशन के मुंगेर जिला के ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं नेशनल लेवल पे काम करने लगा हूँ। मुंगेर से हमारी शुरुआत हुई थी, इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने चार्ली चैपलिन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया इलेक्शन के लिए कि आप अपना वोट करें। तो सर, ये एक हमारी कोशिश है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक किसान का बेटा दुनिया को हंसाएगा, लेकिन हौसला था, वो उस मिट्टी ने हमें मेहनत करना सिखलाया, और यही वजह है कि आज हम लोगों को हंसा पाते हैं। इट्स अ वेरी टफ टू मेक पीपल लाफ, डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि आज इतना गमगीन ज़माना है। हाँ, हम आगे भी बात करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आप शुरुआती दौर में कैसे इस बात से प्रेरित हुए कि मुझे चार्ली चैपलिन की ही भूमिका में अपना अभिनय को स्थापित करना है। मैं बताऊं सर कि हर बच्चा एक जैसा पैदा होता है, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 नाक, 2 नाक बोलता हूँ, 1 नाक। तो ये चीज़ें जो हैं वो चार्ली है, इसलिए मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। आपको हंसी आ रही होगी, हाँ, लेकिन ये मिस्टेक आपके लिए है कि आप बहुत अच्छे से हंसें, और हंसना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके अपने लोग, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आप पर। तो हमारा गांव टेटिया बम्बर बड़ा खूबसूरत गांव है, हरियाली से एकदम से भरा हुआ, आच्छादित है वो जगह। वहाँ पर रहकर, मतलब देखिए, मैं मॉम डैड का धन्यवाद करूँगा, मम्मी पापा का, कि वो मुंगेर में हमारा घर था, लेकिन वहाँ उन्होंने हमारी पढ़ाई नहीं कराई, उन्होंने गाँव में करवाया उस वक्त में। इसलिए कि एक कलाकार को विकसित होना था, एक कलाकार को आगे बढ़ना था उस जगह में। तो इस तरीके से उस नेचर ने, उस ग्रामीण माहौल ने मुझे मजबूर किया। और आप यकीन जानिए, मुझे बंदर ने इंस्पायर किया। गांव में जो मदारी आते थे, जब मैं देखता था बंदर को हरकत करते हुए, एक्टिंग करते हुए, तो मुझे लगता था कि एक बंदर इतना अच्छा अभिनय कर सकता है डमरू पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर अल्लाह रूदल वाला जो नाटक होता था, उसमें हम गाते थे और करते थे। फिर गांव के नाटकों में स्त्री पात्र से मेरी शुरुआत हुई, मुझे दुर्गा माँ बनाया जाता था। तो इस तरीके से एक जर्नी शुरू हुई। लेकिन ये टफ था चार्ली चैपलिन बनना, मुझे भी नहीं पता था कि इतिहास ने कुछ और लिखा हुआ है। दिल्ली में मुझे 102 बुखार था उस वक्त में, कुछ खाया नहीं जा रहा था। एक जर्नलिस्ट दोस्त ने आके कहा कि क्या तुम माइकल जैक्सन बनकर पंपलेट बांटोगे जिससे रेस्टोरेंट की शुरुआत होगी। तो मैंने कहा माइकल जैक्सन तो नहीं, लेकिन चार्ली एक मेरे जहन में है, क्या मैं वो कर सकता हूँ। तो उसने इस बात को स्वीकार किया। चार्ली के ड्रेस रातों रात स्ट्रीट पे सिलवाए गए। अगले दिन हमने शो शुरू किया, स्कूटर के पीछे बैठकर हमने नोएडा सेक्टर 17 में पहला शो किया था। और कभी कभी क्या होता है कि
कोई आपकी ज़िंदगी में आता है और ट्विस्ट दे के चला जाता है। उस जर्नलिस्ट दोस्त का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को दुनिया का चार्ली चैपलिन सेकंड बनाने में मदद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। और ज़िंदगी में कलाकार को बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। किसी भी परात में कहीं भी आप डाल दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको, ढल जाना चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं वही करता हूँ। मैं हमेशा, हर शो मेरे लिए पहला शो होता है और आखिरी शो होता है, इसलिए कि मुझे फिर अगले बार जब किरदार में आना पड़े तो मुझे लगे कि मैं एक फ्रेश कलाकार के तौर पे काम कर रहा हूँ। और यही रिपीट नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि आज चार्ली लगातार शोज करके 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 दुनिया को हंसा पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि आप बिहार फिल्म एंड टेलीविज़न एसोसिएशन की भी स्थापना किए हैं, तो उसके संबंध में आप बताएं, ताकि जो युवा पीढ़ी है, यदि वो अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आना चाहते हों, तो वे आपसे जुड़ करके अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं 7 स्टार देख रहे तमाम दर्शकों को एक बार नमन करता हूं दोबारा। बहुत अच्छा सवाल है। बफ्टा बिहार फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट, जो कई सालों से काम कर रही है, मुंगेर इसका हेड ऑफिस है और इसका रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ। इस बार मेहनत रंग लाई। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में, गणतंत्र दिवस परेड में 26 कलाकारों का बफ्टा मुंगेर से सिलेक्शन होना, ये बड़ी उपलब्धि है मुंगेर के लिए। और उसमें भी 21 लड़कियों का सिलेक्शन होना, जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशों से आए हुए तमाम डिग्निटीज के लिए परफॉर्म कर रहे थे। 1 महीने वो दिल्ली में रहे। हमारा दिल बाग बाग हो गया। हमने उन गार्जियंस का, मुंगेर का वो लम्हा जो हमेशा के लिए यादगार रहेगा। तो ये जो हमारा 7 स्टार प्लस 7+ स्पोर्ट्स जो है, वो उसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे तमाम कलाकार रेडी हैं। वो आएंगे सर, आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा, प्रधानमंत्री महोदय ने मुंगेर के लिए क्या कहा, राष्ट्रपति ने कैसे कंधे पर हाथ रख के हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई की। तो ये हम 7 स्टार जो है, 7+ हमारा जो स्पोर्ट्स है, 7+ स्पोर्ट्स देख रहे तमाम दर्शकों का, मैं होता क्या, मेकअप जो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, असुविधा होती है। तो मैं अपने 7+ स्पोर्ट्स को कैसे भूल सकता हूँ। ये कमाल का चैनल है और आम लोगों का चैनल है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग लाइव देख भी रहे हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि हमारे और भी कलाकार हों, रूबरू हों, लेकिन और कोई अगर सवाल हो तो ज़रूर आप रखें, क्योंकि चार्ली बहुत कम बोलता है। बस आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आगामी कुछ माह बाद आप इंग्लैंड जाने वाले हैं और भारत का नाम दुनिया में आप रोशन करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ के कलाकारों के लिए कोई ऐसी योजना जो फिलहाल आप करने जा रहे हों, जैसे कि कोई कार्यशाला जिसमें कि आप उभरते हुए युवा कलाकारों को शामिल करा करके उन्हें उनकी प्रतिभाओं को निखारने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, आप इस संबंध में थोड़ी चर्चा करें। बिल्कुल। मैंने खुद से ये वादा किया था कि अगर मुझे ये ऊंचाई मिलती है या मैं जीवन में कुछ कर पाता हूँ तो अपने साथियों को नहीं भूलूंगा। और यही वजह है कि आज बफ्टा जैसी संस्था है। मुंबई में हम कलाकारों के लिए गेस्ट हाउस है, जो बफ्टा का अपना गेस्ट हाउस है। कई कलाकार वहाँ जाकर रुकते हैं। टेटिया बंबर में कलाग्राम का निर्माण है, जहाँ पर सूप बनाने वाले, पेंटिंग बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले कलाकार, वो अच्छा, कलाग्राम का भी एक अपना स्टोरी है जो कई न्यूज़ चैनल पे आया हुआ है कि वहाँ पहले अंग्रेज़ों के टाइम में दारू बना करता था, कलाली नाम था उसका। तो उस मिट्टी से मैं हूँ, तो इसलिए कलाली का नाम चेंज करके हमने कलाग्राम किया और लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अलग अलग विधाओं में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक शेल्टर हो, एक जगह हो जहाँ वो अपना सेल कर सकें, बना सकें। इसके अलावा हमारी प्लानिंग में, क्योंकि हम कला को कैसे विस्तृत करेंगे, इसके लिए
हमने स्कॉलरशिप देना शुरू किया है। कलाकारों की पढ़ाई पर हमारा खर्च हो रहा है। हमारे कई कलाकार अलग अलग जगहों पे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। हम सीनियर कलाकारों के लिए पेंशन योजना ला रहे हैं कि गवर्नमेंट पर ही क्यों, हमारी संस्था आपको हेल्प करेगी। बरियारपुर के ही कलाकार परमानंद परोपकारी जी को अभी वो मिल रहा, पेंशन योजना के तहत हेल्प जो है उनको मिल पा रहा है। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हमारे पास जो भी ज़मीनें हैं, हम कलाग्राम के बगल में एक कला नगर बसाना चाहते हैं। हम कलाकारों से आवेदन आमंत्रित करते हैं कि हम आपको एक एक कट्ठा ज़मीन देंगे, आप उस कला नगर का हिस्सा बनिए, आप अपने लिए घर बनाइए, बंगलो बनाइए, बिजनेस सेंटर बनाइए, स्टूडियो बनाइए, आप वहाँ रहकर कार्य करिए। ये काम आपका भाई चार्ली चैपलिन 2 यानी राजन कुमार ज़रूर करेगा। ये हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसमें द फायर ऑफ मुंगेर है, एक अंगिका की फिल्म है छिए हमें सब गैंग स्टार। ये फिल्म बिल्कुल शूटिंग हो चुकी है और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चंदन यादव जी कर रहे हैं अभी। तो ये फिल्में भी आएंगी यहाँ। साथ ही साथ हमारी फिल्म है खगड़िया वाली भौजी मुंगेर वाला दूल्हा, कॉमेडी फिल्म है, बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। तो ये सारी योजनाएं हैं। मैं तमाम कलाकारों से ये कहूँगा कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी लालसा है कि हमें बेहतर करना है, तो बफ्टा के साथ हाथ मिलाइए, बफ्टा से जुड़िए। अभी दिल्ली से कई सारे कलाकार यहाँ आए हुए हैं बफ्टा के लिए काम करने के लिए। तो आपका हिस्सा पहले है, बाद में बाकी कलाकार ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपका एक्टिव होना ज़रूरी है। इसलिए एक्टिव होइए, अपने ट्रेनिंग पर, अपने प्रोग्राम्स पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हम आपके साथ हैं। हम बॉम्बे से लेकर बाकी जगहों पर भी आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको काम दिलाएंगे, आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे और ये काम करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद द्वितीय चार्ली चैपलिन राजन जी। हम यहीं इनकी इस बातचीत को विराम दे रहे हैं और इसके बाद हम दूसरे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कि गणतंत्र दिवस के परेड में प्रतिनिधित्व किया, अपनी कलाओं को प्रदर्शित किया, जिसे आप सबों ने राष्ट्रीय चैनल पर देखा होगा। अब हम उन कलाकारों को बुलाएंगे और उनसे भी आपको सीधे लाइव बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।